नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। मेरे खास कार्यक्रम वेद हो गया आशियाना में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने एक निर्णय ने लाखों लोगों के लिए खुशखबरी ला दी है। दरअसल प्रदेश की करीब 6000 अवैध कॉलोनियों को नियमितीकरण के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। नियमितीकरण के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिल्डिंग निर्माण की परमिशन मिल जाएगी और साथ ही बैंक लोन भी मिल सकेगा। आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रदेश में करीब 6876 अवैध कॉलोनियां हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में हैं। नियमितीकरण का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों के अवैध मकान प्रक्रिया के तहत वैध हो जाने से उन्हें कॉलोनी में नगरीय निकाय के जरिए सड़क, बिजली, पानी की सुविधा भी जल्द ही मिलने लगेगी। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि जिन मकानों में नक्शे से अधिक निर्माण किया गया है उसमें अधिक निर्माण के लिए कंपाउंडिंग यानी समझौता शुल्क लेकर उसे सेटल किया जा सकेगा। यह निर्णय लाखों लोगों के लिए खुशियां तो लाएगा, लेकिन अब इसका भी ध्यान देना होगा कि अवैध निर्माण पर अंकुश लगे, ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई हो जो अवैध निर्माण में लिप्त हों। कॉलोनियों को नियमित होने से होने वाले फायदे और अवैध निर्माण पर कैसे अंकुश लगाया जाए, वैसे ही आपको बता दें, ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए भोपाल से हमारे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना ने अवैध कॉलोनियों को नियमितीकरण को लेकर मौके से ज्यादा जानकारी ली है। आइए आपको सुनवाते हैं। देश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और मध्य प्रदेश में 6000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को अब जो है सरकार वैध करने जा रही है। सरकार ने उनके नियमितीकरण के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। नियमितीकरण की अगर बात की जाए तो इस कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिल्डिंग निर्माण की परमिशन भी अब मिल जाएगी। इसके साथ ही बैंक लोन भी आसानी से मिल सकेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में बड़ी संख्या में जो अवैध कॉलोनी है वो अब वैध हो जाएंगी। इसके पहले भी जो है कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया गया था और कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद अब सरकार ने यह फैसला लिया है और नियमितीकरण को जो है अंतिम रूप यहाँ पे दिया गया है। अवैध कॉलोनी मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो 6786 अवैध कॉलोनियां हैं और इन कॉलोनियों में जो है तकरीबन साफ तौर पे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लाखों लोग जो निवास करते हैं उनको सीधे तौर पे फ़ायदा होगा और इन कॉलोनियों में अब मकान बनाने के लिए जो रहवासी हैं वो आसानी से बैंक लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है अवैध कॉलोनियों में बैंक लोन नहीं देता था। कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है लाखों लोगों के हित के लिए और तकरीबन 6000 से अधिक कॉलोनी अब जो है वैध होने जा रही है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो अब रखना होगा ध्यान अपने शहर की। जिस तरह से वैध हो गया है आशियाना, नगरीय प्रशासन मंत्रालय के एक निर्णय ने बदली लाखों की जिंदगी। इस जिंदगी को लाखों की बदलने का ये फैसला लिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्रालय के निर्णय के बाद इन लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। जो लोग लगातार परेशान थे या उनका जो आशियाना था वो वैध नहीं था, अब वैध हो जाएगा। मिलेंगी सुविधाएं और ढेरों सुविधाएं उनको मिलेगी। अब रखना होगा ध्यान अपने शहर की खूबसूरती अपने हाथ, यानी अब उनको अपने शहर की खूबसूरती के लिए अब अपने घर में जब से वो नियमितीकरण होगा उसके नियम जल्द लागू हो जाएंगे और उसके बाद सीधा इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो जिस तरह से आपको लगातार बता रहे हैं कि जिस तरीके से अब वैध होगा अपना आशियाना, मिलेंगी ढेरों सुविधाएं। अब सुविधाएं लगातार मिलती हुई नजर आएंगी। तो सुविधाएं लगातार मिलेंगी और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और लगातार समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से लाखों लोगों को उनका जो आशियाना है वो मिल जाएगा और वो वैध तरीके से मिल जाएगा। अब यानी उस पर लोन भी वो ले सकेंगे और पूरी तरह से वो वैध हो जाएगा। इसका फायदा भी उनको मिलता हुआ नजर आएगा। तो अब रखना होगा ध्यान, वैध हो गया है आशियाना। नगरीय प्रशासन मंत्रालय के एक निर्णय ने बदली लाखों की जिंदगी। नगरीय प्रशासन मंत्रालय के एक निर्णय ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, क्योंकि जिस तरह से उनका जो आशियाना था वो कहीं ना कहीं
उनको परेशान करता था। अब ये परेशानी उनकी दूर हो जाएगी। अब रखना होगा ध्यान अपने शहर की खूबसूरती अपने हाथ। यानी अब जो लोग काम नहीं कर पाते थे, अपने घरों को सही नहीं करा पाते थे या उसको वैध तरीके से नहीं प्रस्तुत कर पाते थे, अब वो पूरी तरह से वैध उसको प्रस्तुत कर पाएंगे। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से अवैध कॉलोनियां होती हैं उसके रास्ते तंग होते हैं, वो सुधर नहीं पाते हैं। जो खूबसूरती है शहर की या कॉलोनी की, वो पूरी तरह से सुंदर नहीं हो पाती और पूरे बिगड़ी हुई नजर आती है स्थिति। अब वो पूरी तरह से सुंदरता में बदलेगी, सौंदर्यीकरण उसका हो सकेगा, क्योंकि वैध अब कॉलोनी हो जाएगी। और अब वैध होने के बाद उनके हाथों में यह पूरी तरह से ये होगा कि वो अपने शहर कॉलोनी को सुंदर बना सकें, अपने एरिया को सुंदर बना सकें। और जो चीजें हैं, जो लगातार सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती थी, जैसे सड़क, बिजली, पानी और भी बेहद समस्याएं रहती थी, वो सभी ठीक हो जाएंगी। तो चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र यादव, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल सामाजिक कार्यकर्ता से ही मिलूंगा और उनसे समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से नगरीय आपको बता दें, जिस तरह से वैध ये कॉलोनियां हो जाएंगी और जो लगातार उनको दिक्कतें होती थी, चाहे सड़कों की हो, पानी की हो, बिजली की हो और भी बहुत सारी समस्याएं थी। अब नगरीय प्रशासन मंत्रालय का ये जो निर्णय है उसको कैसे देखते हैं जितेंद्र यादव आप? जी देखिए, ये जो कवायद है ये कोई आज की या अभी कवायद नहीं है। ये पिछले 4-5 साल से जो है शिवराज सिंह चौहान सरकार जो है, इसके पहले कमलनाथ भी जो है ये प्रयास करते रहे हैं कि किस तरह से अवैध कॉलोनी को वैध किया जाए। इसके पहले एक बार 2019 में 20 में जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। बाद में जो है न्यायालय ने उसको जो है उसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई थी और फिर वो कैंसिल हो गया था। देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि ये इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छा फैसला है। और जो है इस फैसले के बाद भी, जैसे आप ही का रिपोर्ट देख रहा था मैं, 6,800 के आसपास जो है मध्य प्रदेश में कॉलोनियां हैं और इन 6,800 कॉलोनियों में से अंतिम दिशा में अगर देखा जाए तो केवल 25% कॉलोनी को ही जो है इसका लाभ मिलेगा। उसके पीछे कारण ये है कि जो ग्रीन बेल्ट पे हैं, जो सरकारी जमीन पे है, जो नजूल की जमीन पे है, किसी प्रकार के से जो है शहर के कीमती जमीन या जो है कह लीजिए प्रकृति के लिए उपयोगी जमीन पर कोई कॉलोनी स्थापित है, तो उनको नियमित नहीं किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमने अब तक जो देखा है, मोटा मोटा यदि 100 अवैध कॉलोनी है तो 25% ही कॉलोनी ऐसी होती है जो किसी छोटी मोटी वजहों से जो है अनियमितता की कैटेगरी में आकर जो है वो अवैध कॉलोनी का हिस्सा बन जाती है। केवल उन्हीं को जो है इसमें लाभ मिल सकेगा। बिल्कुल जितेंद्र यादव, आप बने रहिए हमारे साथ, आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन पूर्व कमिश्नर हमारे साथ हैं, एमबी ओझा जी हमारे साथ हैं, उनके पास मैं आना चाहूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से एमबी ओझा जी लगातार जो नियमितीकरण की बात सामने आ रही है उससे कितनी स्थिति बदल जाएगी, क्या कितना सुधार अब नजर आएगा जो लगातार अवैध कॉलोनियों को लेकर नहीं आता था? नमस्कार। अवैध कॉलोनी की समस्या जी मध्य प्रदेश में या पूरे देश में हर जगह पे है। अवैध कॉलोनी की समस्या, इसका कारण ये है कि जो शहर से लगे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र शहर से लगते हैं, वहाँ लोग खेतों को धीरे धीरे काट करके अवैध कॉलोनी बना देते हैं। उस समय कोई वहाँ पर ध्यान देता नहीं है और बाद में फिर एक बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि वहाँ तो ना तो पानी का निकास होता है और ना अन्य कोई सुविधाएं होती हैं। और कई बार जो भूमाफिया हैं वो इस प्रकार की कॉलोनी काटते हैं और उसमें सीधे साधे लोग फंस जाते हैं। वो भी इस चक्कर में, क्योंकि उन्हें सस्ते में प्लाट मिल जाते हैं और ले लेते हैं। अभी जो शासन ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया है, यह निर्णय बहुत ही ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हें तो सुविधाएं तो हमें देना ही पड़ता है। मैं भी एज नगर निगम कमिश्नर जब मैं रहा यहाँ भोपाल में रहा, ग्वालियर में रहा, मैंने देखा कि आप कुछ भी करो, आखिर में
जब जनप्रतिनिधि आते हैं या इलेक्शन का टाइम आता है या और कुछ आयोजन होते हैं, उसमें जो ये समूह होता है बड़ा तबका होता है। पॉश एरिया में जो वोटर है उनकी अपेक्षा है, जो अवैध कॉलोनियों में रहने वाले वोटर हैं वो ज्यादा संगठित हैं होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, तो फिर उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अवैध कॉलोनी को वैध करना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले भी शासन ने नियम बनाए थे, जैसा कि अभी इससे पहले मेरे वक्ता बोल रहे थे, लेकिन कि ये उनको चार्ज देना है, वो चार्ज भी नहीं देते वो लोग। उनको लगता है कि ये जो हमारी अवैध कॉलोनी है बगैर किसी शुल्क के ये अपने आप वैध हो जाएगी। कई बार एमबी ओझा जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप निर्माण करते हैं तो जो नक्शा होता है उसके विपरीत कुछ लोग बना लेते हैं। क्या अब उसमें सेटलमेंट कर लिया जाएगा? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि उनको एनओसी नहीं मिलती और उनके घर न बिजली की व्यवस्था होती है, न पानी की व्यवस्था होती, कई अव्यवस्थाओं पर सवाल उठते हैं और वो एनओसी नहीं मिल पाती, उसकी वजह से ना उनको कनेक्शन मिल पाता है, न और सुविधाएं मिल पाती हैं। तो कई बार इस तरह के नक्शे से विपरीत बनाने से बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, तो वो भी अब सेटलमेंट हो जाएगा ये नियमितीकरण होने के बाद? अवैध कॉलोनी और अवैध निर्माण ये दोनों अलग अलग बिंदु हैं। अवैध कॉलोनी वो कॉलोनी है जो पूरी तरह से प्लानिंग के विपरीत बनी हुई है। ना वहाँ पे सड़क की व्यवस्था है, ना वहाँ बिजली की व्यवस्था, ना वहाँ पानी की व्यवस्था, ना वहाँ सीवर लाइन की व्यवस्था है। ये एक खेत है, खेत में लोगों ने मिल करके प्लाट काट लिए और वहाँ कॉलोनी बना ली। और जो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण अवैध कॉलोनी भी हो सकता है। उसको भी कंप्रोमाइज करने के नियम बने हुए हैं कि एफआईआर कितना है और कितने एफआईआर में कंप्रोमाइज होना है, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी चर्चा अवैध कॉलोनी की हो रही, तो अवैध कॉलोनी में तो सब कुछ अवैध है। निर्माण भी अवैध है, 4-4 मंजिले 5-5 मंजिला बना दिया और प्लाट 800 स्क्वायर फीट का है और 600 स्क्वायर फीट का प्लाट है और बना दिया। उसमें इतने लोग रह रहे हैं। विशेष करके जैसे मैंने भी बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं या जो प्रदेश की जैसे राजधानी है भोपाल, तो जो बाहर के जिलों से लोग आ रहे हैं वो वहाँ रहने का प्रयास, वहीं रहते हैं, वहाँ रहते हैं जी। तो पहले तो शुरू मकान बना लेते हैं और जो हमारी एजेंसियां हैं, चाहे रेवेन्यू एजेंसी हो चाहे नगर निगम की एजेंसी हो, ये ध्यान नहीं देती। कई बार पंचायत क्षेत्र होता है, पंचायत तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती। और इसके बाद जब वो रहने लगते हैं और उनका 200, 500, 600 परिवार हो गए वहां पे, तो फिर ये प्रेशर बनता है कि इसको वैध करो, या हमें पानी दो, या हमें बिजली दो, या हमें दो। फिर उसकी मांग उठने लगती है और लगातार परेशानियां फिर समझ में आती हैं उन लोगों को, उससे पहले समझ में नहीं आती। एमबी ओझा जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन लगातार हमारे साथ संदीप जी भी बने हुए हैं। संदीप जी, जिस तरह से लगातार देखा जाता है कि अवैध कॉलोनियां होती हैं और अब वो वैध होने जा रही हैं, तो अवैध होने से कितने नुकसान थे और वैध होने से जो फायदे हैं वो क्या क्या हैं? भाई, शासन का ये बहुत अच्छा कदम है। हर शहर में बहुत सारी अवैध कॉलोनियां, जिनको वैध करने से उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। नगर नल, पानी, बिजली, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। मकान में सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, प्रॉपर्टी संपत्ति कर मिलेगा, जल कर मिलेगा, सारी चीजें हैं। बट मुख्य मुद्दा है इससे कितने लोग लाभान्वित हो पाएंगे। स्कीम बहुत अच्छी है, बट जैसे अभी मैंने यादव जी को सुन रहा था, इनका कहना था 25% लोग ही हो पाएंगे, तो 75% तो अवैध में आज भी रहते नजर आएंगे। लेकिन संदीप जी, अवैध कॉलोनियां बनाई क्यों जाती हैं जब इतनी समस्याएं हैं? जब उन्हें वैध होने में इतना समय लगेगा, इतनी दिक्कतें हैं, तो आखिर क्यों ये अवैध कॉलोनियां बनाई जाती हैं और क्यों नहीं इन पर कार्रवाई होती है? मैं क्रेडाई एमपी का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। ये भी मेरा मुद्दा है कि ऐसी अवैध कॉलोनी बनती क्यों है। इसमें सब मिलीजुली कुश्ती है। इसमें कुछ हमारे लोग रहते हैं जो कॉलोनाइजर हैं, जो अवैध कॉलोनी काट देते हैं। इसमें एक बड़ा दोष ये भी शासन प्रशासन का भी है। जैसे अभी माननीय रिटायर्ड कमिश्नर ओझा साहब ने बताया कि जिस एरिया में कॉलोनी कटती है, क्या उस एरिया के गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते रहते हैं क्या 5-5, 7-7 साल? कॉलोनी कट गई, मकान 4 मंजिल बन गए, नगर निगम लगातार है। जैसे आप हर शहर में देख लें, इंदौर, भोपाल, सब जगह कॉलोनी के अंदर, शहर के अंदर अच्छी जगह पर बढ़िया कॉलोनी बन गई है, बगैर परमिशन के, बगैर अनुमति के 4 मंजिल मकान बन गए हैं। उस एरिया के सारे अधिकारी, रेवेन्यू के, नगर निगम के, पंचायत के, सब लोग सोते रहते हैं। जब बन जाती है तो नेताओं तक बात पहुंचती है। अगर हम लोग गलत काम ना करें, अगर शासन के अधिकारी अपने नियमों का पालन करके उस एरिया को कंट्रोल करें, तो ये बात तक स्थिति पहुंचेगी नहीं ना। इससे हम लोगों को, रियल एस्टेट वालों को बहुत बड़ी तकलीफ भी है इस तरह की प्रक्रिया से। आज आप समझिए, हम लोग कॉलोनी सेल में, अभी भी मैं ऑन द वे टू कलेक्टर ऑफिस हूँ जी। अभी हम लोगों को कॉलोनी सेल से परमिशन लेने में, चाहे नगरी हो, ग्राम पंचायत हो, इसमें 6 महीने से 1 साल का समय लगता है।
हम लोग लाखों रुपए फीस जमा करते हैं, आश्रय निधि, अक्षरशः निधि, पूरा 2 साल डेवलपमेंट करते हैं, तब जाके कंप्लीशन सर्टिफिकेट चक्कर लगा के हमारा काम होता है। इसलिए कई लोग ऐसे लोग हैं जो लोग इस तरह के मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इजी वे आउट ये है कि खेत में कॉलोनी काटी, प्लॉट काट के बेच दिए, देख तो कोई रहा ही नहीं है। ना मीडिया देख रहा है, ना अधिकारी देख रहे हैं, ना नगर निगम देख रही है, और वो अवैध बनते चले जा रहे हैं। तो वो लोग हमको बेवकूफ समझते हैं कि साहब आप इतनी मेहनत करके 2 साल परमिशन में काम क्यों कर रहे हो? अवैध कॉलोनी कट गई, तो इस कॉलोनी में सभी पूरा कागज दोषी, जी कहीं ना कहीं ठीक है, खरीदार भी दोषी हैं। हम उनको सहानुभूति की नजर से नहीं देख सकते। ठीक है। बस मेरा क्या कहना, कोई भी आदमी जीवन भर की जमा पूंजी में प्लॉट खरीद रहा है तो वो उस जमीन मालिक से ये तो पूछना चाहे तुम्हारे पास क्या परमिशन है। उनको हम अज्ञान, या ऐसा नहीं, कुछ लोग होते हैं जो अज्ञान होते हैं। ठीक है बट संदीप इतना जी, awareness मैं का आऊंगा time- आपके पास। ओझा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ओझा जी, जिस तरह से लगातार संदीप जी सवाल उठा रहे थे कि अपनी जमा पूंजी से प्लॉट खरीद लेते हैं और कई सारी समस्याओं से फिर जूझते हैं, तो इस समस्या से कैसे वो बाहर निकलें, और आखिर जो ये पहले से ही अवैध कॉलोनियां बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं, जैसे संदीप जी अभी बोल रहे थे, क्रेडाई के पदाधिकारी हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सब मिलीजुली कुश्ती करके अवैध कानूनें बनती हैं। जो गलत काम करता है कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में, उसको मालूम होता है मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ। और ये गलत काम बिल्कुल गलत काम है कि एक तरफ तो जो कॉलोनाइजर है वो डेवलप कर रहा है, उसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, चक्कर लगाने पड़ रहे हैं ऑफिस में, और दूसरा ये जो भूमाफिया हैं या जो ऐसे लोग हैं, उन्हें फटाफट खेत में कॉलोनी काट दी और बना दिया, फिर बाद में सुविधाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये प्रक्रिया गलत, लेकिन अब एक बार बन गई तो उसको नियमित तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे सिटीजन है, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें जो रोड है, सड़क तो छोड़नी पड़ेगी, सड़क भी नहीं छोड़ना चाहते। दूसरा जो मिनिमम चार्जेस है, जैसे अभी चार्जेस बहुत कम कर दिए थे गवर्नमेंट ने पिछली बार भी, 1 रुपया भी जमा नहीं करना चाहते, और तरह तरह की हर सुविधाएं लेना चाहते हैं, तो उसको भी अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, ये अवैध कॉलोनी बनती क्यों है, इसका कारण ये कि जो नगरीय ओझा जी, क्षेत्र- जो ग्रामीण लगातार क्षेत्र जो में लोग हैं, बिल्डर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड में हैं, उनका भी बहुत नुकसान इससे होता होगा। नहीं, बिल्कुल नुकसान होता है। दूसरा, जो नियम से काम कर रहा है, जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स दे करके मकान बना रहा है किसी एरिया में, वो तो अपना टैक्स इसीलिए दे रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है कि जा करके वहाँ पे आप काम कराओ। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, जब एक बार बस गए तो उसको आगे आगे ना बढ़े, ये देखना पड़ेगा, और उनको जो सुविधाएं दें उसके लिए कुछ न कुछ मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा। जैसा अभी गवर्नमेंट शासन ने नियम भी बना रखे हैं जी, कि हमें तो कुछ न कुछ चार्ज देना पड़ेगा। दूसरा, जो अवैध कॉलोनी के नियम है, इसको भी थोड़ा सा सख्त करने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्लानिंग एरिया है, जो आपका नगर निगम का एरिया है, प्लानिंग एरिया है, उस एरिया का मास्टर प्लान बनने में सालों लग जाते हैं, मास्टर प्लान फाइनल नहीं होता। दूसरा, जो आवासीय क्षेत्र है, गैर आवासीय क्षेत्र है, वो भी परिभाषित नहीं हो पाता है। तो गैर आवासीय क्षेत्र एमपी ओझा जी, मेरा सवाल है आपसे। जी, एमपी ओझा जी, जिस तरह से आप पूर्व कमिश्नर हैं इस वक्त, लेकिन कमिश्नर रहे थे, उस जी, कमिश्नर रहते हुए कभी कोई दबाव कार्रवाई करने का या कार्रवाई से बचाने का कोई दबाव इस दौरान आपके ऊपर आया? नहीं, देखिए, जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे नगर निगम के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, इन क्षेत्रों में रहने वाले एरिया में काम कराने के लिए दबाव तो आता है। हर जनप्रतिनिधि दबाव देता है कि काम कराइए, वहाँ पे उनकी पार्षद निधि होती है, विधायक निधि होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर वहाँ पे सिटीजन हमारे बस गए तो उनको हम काम ना कराएं, काम तो कराना पड़ता है। तो अपने लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए आप पर भी दबाव बनाया जाता है? नहीं, मैं पर्सनल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो नगर निगम कमिश्नर यहाँ भी रहा हूँ, ग्वालियर में रहा हूँ, और जो भी नगर निगम कमिश्नर है वो भी हैं, और अभी भी काम हो रहे हैं, अवैध कॉलोनियों में काम हो रहे हैं। ऐसी कौन सी अवैध कॉलोनी जहाँ काम नहीं हो रहे हैं? लेकिन इस काम जो हो रहे हैं, इनको अब आगे न बढ़ने दिया जाए। मतलब तो एक बार अवैध कॉलोनी बन गई, उसको परिभाषित कर दिया जाए, और उसके बाद दंडात्मक प्रावधान हो। पहले जैसे भ्रष्टाचार नियम अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होती थी, अब नगर निगम एक्ट में इसको शामिल कर दिया गया है। इसके लिए बिल्कुल अलग से एक सख्त कानून है। बिल्कुल सख्त कानून एमपी ओझा जी इस पर बनना चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपके पास आना चाहूंगा और मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से अब नियमितीकरण होने जा रहा है, इन कॉलोनियों को वैध करने जा रहे हैं, उससे लोग आपके बीच में भी रहते होंगे, लोगों के बीच में अभी आप रहते होंगे, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लोगों का क्या कहना है, किस तरह की उनकी सोच रहती है? देखिए, इसमें पहले जो है श्रीवास्तव जी ने जो बात कही, इसके बाद में ओझा साहब ने जो बात कही, आप समझिए, श्रीवास्तव साहब जैसे जो लोग हैं, वो तमाम वैधानिक परिस्थितियों को जो है पार करके नियमित शुल्क जमा करने के बाद जो है एक अच्छी कॉलोनी डेवलप करने की दिशा में कितना कष्ट पाते हैं। जो इस तरह की अवैध निर्माण करता है या अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जाता है, उसमें जितेंद्र यादव जी कहीं बड़े गिरोह शामिल हैं, या बड़े गिरोह अपने दबाव में लेकर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, इस तरह के काम करते हैं?
एक तो आप ये है कि आप डिबेट में बुलाते हैं तो आप बोलने दिया कीजिए, अदरवाइज जो है आप डिबेट में ना बुलाया आपको कीजिए। आपको बुलाया सर, लेकिन है ना? इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं माफी के आप साथ एक्चुअल में आप लोग क्योंकि जो है आप लोग नब्ज में बात करना नहीं चाहते हैं, आप बात वही करना चाहते हैं मेरे ख्याल में जो आप करना चाहते हैं। आप क्या कहना सीधी चाहते हैं सर? बात है, आपकी इस बात तरह के सुनने के लिए मैंने फैसले जो आपको हैं- बुलाया है, आमंत्रित किया है इंडिया न्यूज ने आपको। आप अपनी बात रखिए सर। इस तरह के फैसले जो हैं वो तमाम जो वैधानिक काम करने वाले नियमित लोग जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका मनोबल तोड़ते हैं। इस तरह के फैसले जो है केवल पॉलिटिकल मोटिव को जो है ध्यान में रखते हुए जो है लिए जाते हैं, और इसकी कोई दूरदर्शिता नहीं है, इसका कोई जो है फायदा नहीं है। ठीक है। ये आज की कोई बात नहीं, ये पिछले 5-7 साल से जो है इस तरह की कवायदें चल रही हैं। टेक्निकली कितना पॉसिबल हो पाएगा, जैसा सर ने बताया, ओझा साहब ने, कि अवैध निर्माण करना, कॉलोनी को वैध और अवैध का स्टेटस देना और वहां मूलभूत सुविधाओं को जुटाना, ये तीनों अलग अलग मसले हैं। आप तीनों को एक साथ जोड़कर ना देखिए। और जैसा चलिए ठीक है, चर्चा में बहुत कम वक्त है, कोई- जल्दी जल्दी आप अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूं। मूलभूत 10-20% कॉलोनी ऐसी है जिनमें किसी छोटी छोटी वजहों से उनको अनियमितता करके जो है अवैध करार दिया गया है, वो केवल जो है वैध हो सकती है। अदरवाइज जो है जो इसके लिए नियम है, कानून है, उनमें कोई संशोधन करने के 2 बार 3 बार प्रयास किए गए, लेकिन टेक्निकली वो जो प्रयास हैं वो किसी प्रकार से संवैधानिक नहीं कहलाए जा सकते हैं। आगे पीछे जो है वो अवैध ही कहलाएंगे वो। ठीक है सर, चलिए ठीक है। जितेंद्र यादव जी बहुत शुक्रिया आपका, एमबी ओझा जी आपका भी, संदीप श्रीवास्तव जी चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।